पुलिस को बोलते हैं लोक अदालत में, पुलिस को बोलते हैं कि आप एक्सीडेंट के मामले हैं उनको जो है 2 महीने से इकट्ठा करके लोक अदालत में ले आइए। पुलिस को डायरेक्ट इन लोगों के द्वारा डायरेक्शन दिया जाता है कि चौक चौराहों में पकड़ के सूचना दीजिए एक उनको कि फला दिन के लोक अदालत है, उस दिन इनको बुला लीजिए। लोक अदालत में आंकड़े बताएंगे कि 1.5 लाख केस निराकृत किए गए। आप पता करेंगे पता चलेगा कि तंबाकू के 2000 थे, उसके बाद गाड़ी के 50 रुपए थे, ड्राइविंग लाइसेंस के 50 थे, राशन कार्ड नहीं बनने के और 500 थे, किसी का बीपी नाप दिए, ब्लड प्रेशर मेडिकल वाले को बैठा के और उसका एक केस बना दिए, किसी का शुगर नाप दिए और केस बना दिए। इस तरह का इनका जो आचरण है न्यायपालिका में, लोक अदालत में भी इसी तरह का आचरण है। हर लोक अदालत में 10 से 20 हजार ऐसे फर्जी मामले दिखाते हैं जो केस ही नहीं है। किसी का ब्लड प्रेशर नापना हेल्थ विभाग का काम है, राशन कार्ड बनाना स्थानीय न्याय निकाय का काम है। ये अपने यहाँ बुला के उसको आंकड़ा दिखाते हैं कि ये मेरा केस है और ये आंकड़ा हमने निराकृत कर दिया। ये तो हाय तौबा कर रहे हैं, इनके जो केस इनके पास है वो नहीं करते हैं। यही यहाँ हाई कोर्ट का है। 34 वर्षों से एक छतवाल का केस का फैसला आज हुआ, जिसको पेपर के माध्यम से हम लोग जाने, वही हाई कोर्ट यहाँ टार्चर करती है कि 5 साल में फैसला हो जाए और 10 साल में फैसला हो जाए। किसी को गवाही देने का अवसर न मिले, किसी को आर्गुमेंट का अवसर न मिले, इस तरह की बातें हैं। और 5 साल में इनको देर हो रहा है। 34 साल जिस केस में मात्र आर्गुमेंट होना है, ऐसे केस को हाई कोर्ट जैसी संस्था दबा के रखती है और 34 साल बाद उसमें है आदेश करती है। क्या वह आदेश की श्रेणी में कहा जाएगा? जिस देश की जनता जिस दिन इस बात का चिंतन चालू करेगी, न्यायपालिका को चेहरा दिखाना मुश्किल हो जाएगा इस देश में। उस बात को हम लोग जानते हैं, पर्दे के पीछे है। अधिवक्ता संघ के लोग मार्केट में लाते नहीं है, अधिवक्ता संघ के लोग आज तक सब पेपर में भी नहीं देते हैं, सही बात को बताते नहीं है। अगर सही बात को बताएं तो इनका समाज में इज्जत करना लोग भी छोड़ देंगे। ये पर्दे के पीछे से क्या क्या नहीं करते बंधुओं, लेकिन ये अपना दादागिरी करेंगे। आज एक नए सिरे से दादागिरी प्रारंभ कर दी गई है कि जमीन का आवंटन भी होगा तो मेरी शर्तों पर होगा। इस शहर का एक समाज सेवी लड़का है जो होली क्लास में पढ़ाता है, उसने भी पक्ष विपक्ष में बहुत ही अच्छा तर्क दिया है सोशल मीडिया पर, और वो संभवतः आज नहीं तो कल आएगा मेरे को बोला है। और उसके द्वारा भी बताया गया है कि जमीन मांगने का काम न्यायालय का नहीं है, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी लिखा, केरला हाई कोर्ट का भी लिखा, और उसने तीनों पहलू को लिखा है। और उसके द्वारा भी बताया गया कि मैं पूरा स्टडी किया, नेट में जाके सर्च में करके सभी प्रकार के तथ्यों का अवलोकन किया। इन जजों को नहीं मालूम है कि जज भूमि लेना मेरा काम नहीं है, भूमि दिलाना कलेक्टर का काम है, और कलेक्टर जनता से मिलकर दिलाएंगे कि कहाँ कोर्ट बनेगा। ये जो हाई कोर्ट के जुडिशरी के लोग हैं अपने प्रदेश को छोड़कर बाहर जाना नहीं चाहते, सदियों से प्रदेश में पड़े हुए हैं। ट्रांसफर होता है तो दिल्ली का दौरा लगाते हैं अपना ट्रांसफर रुकवाने के लिए। ये प्रदेश से बाहर जाए, दिल्ली जाए, इलाहाबाद जाए, जबलपुर जाए, कलकत्ता जाए, मद्रास जाए, नौकरी करे तो समझ में जाए कि यह दादागिरी क्या होता है। क्योंकि जो हाई कोर्ट इलाहाबाद और पटना और इन जगह के हाई कोर्ट की जो स्थिति है, वहाँ पे सामान्य लोग, सामान्य इस तरह के छत्तीसगढ़ के जो जुडिशरी के लोग हैं, उनका वहाँ पे नौकरी करना आसान नहीं रहेगा। इसीलिए लोग जीवन पर्यंत प्रदेश में बैठकर दादागिरी करते हैं। 2 लीटर 5 लीटर का अगर बेल इस न्यायालय में नहीं होता है तो वो भी नहीं देते हैं, वो इनका एक केस ना हो जाता है। ये यहाँ बैठकर भारतीय संविधान के विपरीत कार्य करते हैं और भारतीय संविधान का लाभ लेते हैं। इस तरह से इनका नैतिक आचरण का पतन हो गया है। बंधुओं, आप दिन प्रतिदिन अगर जुडिशरी के न्यायाधीशों के बारे में यदि चिंतन करें तो इनकी जो गरिमा है और मर्यादा है तार तार हो चुकी है, और ये अपने आप को न्यायाधीश कहने के लायक भी नहीं है। मैं जानता हूँ इन लोगों को, पर्सनली रूप से जानता हूँ। ये लोग जैसे आज के पहले भी कई तरह के साफ सफाई के विषय में अपने घर में रोज साफ सफाई कराएंगे, अपने चेंबर का रोज सफाई कराएंगे, लेकिन न्यायालय के टॉयलेट में चल जाएंगे तो गंदगी भरा रहेगा। उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। जिला का न्यायाधीश कहेगा टॉयलेट सफाई कराना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मतलब अपने घर का कराना जिम्मेदारी है,